ओम शांति। 25 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वे तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, घुट नहीं सकता। तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है ही नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पाठ नहीं, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। जब एक्टर घर पर हैं तो नाटक का पाठ नहीं बजाते, जब वो स्टेज पर आ जाते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं? जैसे तुम बच्चों की आत्मा है ना, वैसे उनकी आत्मा है। पर परम आत्मा क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। परम आत्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। आत्मा तो शरीर में है, लेकिन उस आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? जैसे कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, राजा है, ये क्या है? ऑक्यूपेशन है ना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने। किसने बनाया? परम आत्मा ने। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि परम आत्मा कौन है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ती हो, पढ़ाती भी हो। बड़ाई यह है, जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। ये बड़ाई की बात है। कितना सहज है, इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं, गाते हैं ना परमात्मा की महिमा। भक्ति मार्ग में कितना फल, दूध आदि चढ़ाते हैं। किस पर चढ़ाते हैं ना? समझ कुछ नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फल आदि चढ़ाते हैं। देवताओं को पूजा जाता है और शिव पर दूध और फल आदि चढ़ाते हैं। कुछ पता नहीं। शिव जिसने देवी देवता बनाया, सुनो सोचो, जिसने देवी देवता बनाया उस पर दूध और फल चढ़ाते हैं, और जो देवी देवता बने उन्हें पूजा जाता है।
माना उनकी विधि पूर्वक पूजा होती है। देवताओं का तो फिर भी मालूम है, देवताओं ने राज्य किया। अच्छा, शिव पर क्यों चढ़ाते? दूध और फल क्यों चढ़ाते? शिव पर क्यों चढ़ाते? उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूजते हो? देवताओं का तो फिर भी पता है कि क्या किया उन्होंने। वे है स्वर्ग के मालिक। उन्हों को किसने बनाया? स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? यह भी पता नहीं है। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं है कि ये भगवान है। शिव की पूजा करते हैं पर ये ख्याल नहीं है कि यही भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, की होगी। अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। जब पूजा करते थे पता था क्या? नहीं पता था। क्या ये देवताएं सुख देते हैं? क्या ये देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया है। इतना सुख देवी देवताओं को कैसे मिला? शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। बलिहारी उनकी है, शिव बाबा की, जिसने बनाया। ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते हो। उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता, परंतु ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे कि ये सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता ही नहीं है। नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, फिर तो दूध आदि चढ़ाना तो शोभता ही नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। अगर आकार ही ना हो तो फिर दूध और फल कैसे चढ़ाओगे? उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, होती है ना आर्ग्यूमेंट, बहुत करते हैं। बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कई बच्चे सोचते हैं बाबा आपके सामने लाएंगे, आप तो उनको झट ऐसी ही दृष्टि देंगे तो सब उनको समझ आ जाएगा। तो बाबा समझाते हैं कि अगर बाबा के सामने भी लाओगे तो वो भी आर्ग्यूमेंट ही करेंगे, ऐसे ही माथा खपाएंगे, फायदा तो कुछ भी नहीं। ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है कि बाप कौन है और क्या करते हैं। ऐसे नहीं कि लेकर बाबा के सामने आके खड़ा कर दिया, बाबा दृष्टि देंगे तो इसकी बुद्धि पलट जाएगी, ऐसा नहीं। ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। ये पढ़ाई है, बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते ही नहीं है। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाया ना, ऐसे नहीं है। जैसे चित्र बनाए ना जगन्नाथपुरी में, देखा बाहर ऐसे चित्र बनाए हुए, ऐसा नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगन्नाथ ही नाम रख दिया है। बाबा ने कहा माया को जीतो जगत जीत बनो,
तो उन्होंने नाम रख दिया जगतनाथ। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। एक तो जगन्नाथ नाम रख दिया, ऊपर से फिर गंदे चित्र भी दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, देखा है, एकदम काला काला चित्र दिखाते हैं। अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। जब विकारी बने तो उनका नाम देवता कैसे रखें, तो वो तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, ये निशानी दिखाई है, इसलिए ऐसे ऐसे चित्र बनाए हुए हैं। कृष्ण काला, राम भी काला, शिव को भी काला बना देते हैं, सब काला ही काला। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है, फिर भी काला बना गए। वे तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। सोमनाथ के मंदिर में हीरा ही था, उसके बाद तो धीरे 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 शिवलिंग देखो काला ही काला। कृष्ण भी काला, राम भी काला, सारे ही काले। हाँ, काला ही काला बना दिया। तो बाबा हम बच्चों को समझाते, देखो तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था, सब कुछ ही काला बना दिया तुमने। जबकि अब जानते हैं ना कि बाबा तो हीरा है, बाबा तो कभी काला नहीं होता, वे तो कभी काला नहीं बनते। उनको फिर काला क्यों बना दिया है, क्यों बनाया काला? अब शिवलिंग देखो पूरा काला काला होता है, होता है ना, क्यों बनाया? कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। बाबा हंसी में कहते कोई काले ने ही काला बनाया हो, उसके बाद सबने काला काला बनाना शुरू कर दिया। कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया? मैंने ऐसा क्या किया? एक तो तुम्हारा भला करने आया, ऊपर से तुमने मेरा चित्र भी काला काला बना दिया। मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं है। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ, सदा गोरा हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे तुमने काला बनाया है? क्या किया मैंने ऐसा जो तुमने मुझे काला बनाया? किसी काले ने ही काला बनाया होगा। देखो बाबा हंसी में समझा रहे हैं क्या किया मैंने ऐसा। अब तुमको भी गोरा बनना है, ऊंच पद पाने लिए। ऊंच पद कैसे पाना है? वे तो बाप ने समझाया ना, कैसे पाओगे ऊंच पद, कैसे पाओगे? और बाबा ने समझाया फॉलो फादर। क्या समझाया? फॉलो फादर। जैसे इसने माना बाबा ने, जैसे इसने माना बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। देखो बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपना सब कुछ दे दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, ये भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं
कहाँ है भगवान, दिखाओ, ऐसे बोला जाता है ना। कहते कहाँ है भगवान, आप कहते हो हमारे पास भगवान आता है, दिखाओ दिखाओ। कहाँ है भगवान? अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता ही नहीं है। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी होगा, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मावाच, आत्मा बोलती है ना शरीर द्वारा, तो आत्मावाच, परंतु आत्मावाच शोभता नहीं है ना। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, वाच तो शरीर से ही करेगी। अकेली आत्मा तो वाच कर ना सके। हाँ, बोल सकती है कि अकेली आत्मा ऐसी? वाच तो शरीर से ही करेगी, वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वे सुनाए कैसे? बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है कि बाबा ऊपर बैठा हो और नीचे बच्चे बैठे क्लास करने के लिए, और प्रेरणा ऊपर से आ रही है। हाँ, ऐसे काम चल ना सके। बाबा खुद आए तो बच्चों को सुनाए, तभी तो पढ़ाई होगी। अब टीचर सामने हो तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। अब सूक्ष्म में ही पढ़ लें। हर जगह क्लास लग रही है, सूक्ष्म में सब बैठे हैं अंतर ध्यान होकर। अभी भगवान कोई संकल्प देंगे हम पति से पावन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आते हैं और सब बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, यह तो ज्ञान की बातें हैं। वे आए कैसे, किसके शरीर में आए, आए कैसे और अब किसके शरीर में आए? आएगा तो जरूर मनुष्य में ही ना, आएगा तो मनुष्य में ही ना। किस मनुष्य में आए? आए भी तो फिर किस मनुष्य में आएगा, ये तो जरूर है। अच्छा, मनुष्य में आएगा तो फिर किस मनुष्य में आए? कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। बाहर कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, उनको तो नहीं पता, वो तो मूंझे हुए हैं। किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ ना सके, नंदीगन दिखा देते हैं ना कि ये शिव बाबा का रथ है, इसलिए नंदीगन दिखा देते हैं। नंदीगन कौन है? जानवर में तो आ ना सके। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है, भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं? चलो भारत में ही आना है, मनुष्य में ही आना है। अब इतने भारतवासी हैं, इतने मनुष्य हैं, उसमें से भी मैं किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है, ऐसा भी नहीं है। यह तो है ही रावण राज्य। गायन भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। पराए देश में मन पावन दुनिया नहीं है, पतित दुनिया है, तभी वो आए। ये भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वे खुद ही बताते हैं।
पहले से नहीं पता होता कि इनके तन में आएंगे, हाँ, कि ब्रह्मा बाबा का तन लेंगे, पहले से नहीं पता होता ना। ब्रह्मा बाबा को पता था कि मेरा तन आधार लेंगे, ना बाबा ने ऐसी कोई आकाशवाणी की थी, हाँ, कि ये जब इन्होंने शरीर धारण किया और आकाशवाणी होगी, ये परमात्मा का रथ बनेंगे, ऐसी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हुई, ना आकाशवाणी हुई, हाँ। तो ये तो खुद भी नहीं जानते थे, किसने बताया? शिव बाबा खुद आते हैं, फिर खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ही ना सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके, वे हैं हठयोगी, निवृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भारतवासी भक्तों में से भी किसके तन में आए? सुना? अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? किसके तन में आऊं? किस भक्त के तन में आऊं? किस भक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। अब इनको तो पता नहीं कि मैं पुराना भक्त हूं, इनको पता रहेगा क्या मैंने बहुत भक्ति की है? अब इन्होंने तो 12 गुरु किए, तो ये तो यही समझते थे ना मेरे गुरुओं ने ज्यादा भक्ति की है, मेरा एक एक गुरु महान है, उन्होंने इन्हें क्या पता कि इन्होंने ही ज्यादा भक्ति की है। ये भी किसने बताया? जब शिव बाबा आए तो बताया कि आपने ही ज्यादा भक्ति की है, तत्त्वम। तब समझ में आया, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं मुझे वो बनना है। ये तो टॉपिक ही चेंज हो गया कि एक था भक्ति करना, एक आ गई बात बनने की, तो पुरुषार्थ तो बढ़ गया। किसी को पूजना सहज पर उसके जैसा बनना कठिन है नहीं? तो जब पता पड़ा, पर ये बताया भी किसने? अपने आप थोड़ा याद आ गया मैं नारायण हूँ, मैं नारायण बनने वाला हूँ, खुद याद नहीं आया। जब तक वो ना आए, इन्हें कैसे पता पड़े कि मैंने बहुत भक्ति की है? तो बाबा कहते, अच्छा चलो बताओ, अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भारत में भक्त भी तो ढेर हैं, भक्ति भक्त है। कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। कोई कहेगा ये बड़ा भक्त है, कोई कहेगा ये बड़ा भक्त है। हर एक अपने अपने हिसाब से देखेगा ना, लेकिन ये तो बाबा ही जानता है ना कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। हर एक अपने अपने जीवन में यही सोचेगा ना, मैं बड़ा भक्त हूँ। अगर परमात्मा ने ये अनाउंसमेंट कर दी होती, सभी भक्त इकट्ठे हो जाओ एक जगह पर, अभी सिलेक्शन करने का समय आ गया है, क्योंकि मुझे भागीरथ लेना है, तो अभी सिलेक्ट करते हैं, तो सब अपने अपने दाव लगा लेते। लेकिन ये तो पार्टी गुप्त था, बाबा ने गुप्त रीति चुनना था, और इनको भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो सिंधी में कहते हैं ना, वाट वेंदे ब्राह्मण फंस, मतलब रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। हाँ, ये नहीं कि बाबा सोचे वाह वाह ये तो बाबा का नशा है, पर उसके बाद बाबा को सुनना कितना पड़ा। ये तो बाबा का नशा है। ब्रह्मा बाबा ने जो किया, इसलिए बाबा शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर, फॉलो फादर। हाँ, तो बात चल रही थी कि बाबा अभी पूछ रहे हैं कि मैं भक्तों में से भी किस भक्त में आऊं। कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं, ऐसे भक्त बनने वाले तो बहुत होते हैं। कल भी कोई को वैराग्य आए, भक्त बन जाए। ऐसे तो अपने जीवन में कई ऐसे भक्त, चलते चलते अचानक किसी को वैराग्य आ जाता है, वो भक्त बन जाता है। तो बाबा ने क्या कहा होगा? वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना,
अगर किसी को अभी थोड़ा सा कोई वैराग्य है, कोई बात आई, मान लो कोई देहधारियों से वैराग्य हो गया, जैसे कोई झगड़ा होता है घर में या कुछ ऐसा होता है, बस ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मेरा बस मन उठ गया, हर चीज से मन उठ गया, और ये क्या, कौन सा वैराग्य है? हाँ, ये अल्पकाल का वैराग्य है। जब चारों तरफ दुख है या तकलीफ है तो वैराग्य आया। इन्हें तो कोई दुख तकलीफ नहीं थी। भगवान को ये याद दुख तकलीफ की वजह से नहीं करते थे, मजा आता था, शौक था। कोई दुख तकलीफ की वजह से नहीं परमात्मा की तरफ आकर्षित हुए या भक्ति शुरू की। तो अब बताओ, ऐसे तो थोड़े समय का अल्पकाल का वैराग्य तो किसको भी आ सकता है ना। वे तो इस जन्म का भक्त हो गया, उसमें आएंगे, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, मैं उसमें आता हूं। जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, तो सबसे पहली भक्ति इन्होंने की, ब्रह्मा बाबा ने। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। यह हिसाब किताब कोई समझ न सके कि इनमें ही क्यों आते हैं, इनमें ही क्यों आए। ऐसे तो हमने भी बड़े गुरु किए हैं, बहुत सारे गुरु किए, इन्होंने 12 किए तो हमने 24 किए। हाँ, जैसे ये गीता पाठी, हमें भी गीता पाठी, पर वो बात नहीं थी। बात वो थी कि सबसे पहले भक्ति ही इन्होंने शुरू की। ये राज तो बाबा जाने ना, ये हिसाब किताब तो बाबा के पास है। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूं उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में जाते हैं। बाबा ने बताया कि ये रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे पर वारी कैसे गया। ये सब बाबा जो सुना रहे हैं, ये बाबा बता रहे हैं कि इनको इतना सम्मान, माना परमात्मा का रथ कैसे चुना मैंने, ये मेरे पर कैसे वारी गया, मैं बताता हूं। ये तो बताएंगे नहीं कि इन्होंने क्या किया, इतनी निरंकारिता। तो शिव बाबा बताते कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया जिसकी वजह से मैंने इनको चुना। तो शिव बाबा बताएंगे ना कि मैं क्यों इनके रथ में आया, मैंने इनको क्यों चुना। तो बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था बाबा ने सब कुछ यज्ञ में लगा दिया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी तो चाहिए। उनको ठहराना, उनकी पालना करना, उनकी पूरी व्यवस्था करना, उनको पढ़ाना, उनकी हर चीज का प्रबंध करा के देना किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी तो चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं।
इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वे लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं ना, तुम तो पढ़ते हो, फिर भी इसे यज्ञ क्यों कहते हैं? उस यज्ञ में आहुति डाली जाती है, इस यज्ञ में तुम पढ़ते हो। आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो, हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे। इस यज्ञ से पढ़कर हम होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वा हो जाएगी। जब तुम पढ़कर होशियार हो जाएंगे ना, तो सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। यज्ञ जब संपन्न होने वाला होता है तो जो भी सामग्री रह जाती है वो सब कुछ डाल देते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ये दादा तो जोहरी था। शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते हैं इसमें कुछ शक्ति है। ऐसे आते हैं तो देखते हैं तो कहते इनमें ना कुछ तो शक्ति है। बस ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है, ये समझ नहीं पाते। बस इतना समझते हैं कि कोई शक्ति है, कोई ताकत है जो चला रही है, सब कुछ हो रहा है। ये नहीं समझ पाते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है, इसमें शक्ति है। वे शक्ति भी आई कहां से? अच्छा चलो शक्ति है, तो वो शक्ति भी आई कहां से? बाप ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना वे ऐसे थोड़े ही दे देते हैं, तुम योग बल से लेते हो, ले लेते हो। वे तो सर्वशक्तिमान है ही, उनकी शक्ति कहां चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है, यह भी कोई जानते नहीं है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। मैंने जिसमें प्रवेश किया उसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। कट जो चढ़ी है वह कोई उतार ना सके। कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वह एवर प्योर है। वो सतगुरु एवर प्योर है। ये तुम समझते हो। ये सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। ये सब बातें बुद्धि में एक सेकंड में नहीं बैठ सकती, इसके लिए भी बुद्धि में बिठाने के लिए टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कोड़ी जैसा बना। वो भल इस समय करोड़पति हैं, परंतु अल्पकाल के लिए सबका खलास हो जाएगा। जो जो इस समय करोड़पति अपने को समझते हैं, हम तो बहुत वो हैं, हम तो ये, वो सब के सब चीजें खलास हो जाएंगी। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है, ये भी बहुत जन्मों के अंत में है। कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है।
वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं कि सच क्या है। बाप है ट्रुथ। वे कभी उल्टा नहीं बतलाते। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े? तुम बच्चे ही बताओगे ना। मनुष्यों को तो ऐसे पता नहीं पड़ेगा कि बाबा क्या सुनाते हैं, कैसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। दूसरा पॉइंट, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। आज का वरदान, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल का नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, बाबा ने कहा संबंधों से वैराग्य तो दुनिया में भी किसी को आ सकता है। जहाँ संबंधों में खटपट हो जाती है तो वो संबंध दूसरों से तोड़ देते हैं, तो वो भी तो एक तरह का वैराग्य आ जाता है ना। यहाँ बात आती है देह भान को तोड़ने की। संबंधों का वैराग्य कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। आज का स्लोगन, संकल्प रूपी पांव मजबूत हों तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति।